देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव तो होते रहते हैं, हुँ, लेकिन ये हमारी गलतफ़हमी होगी यदि हम ये सोचते हैं हुँ, कि चुनाव हो रहे हैं तो देश में प्रजातंत्र जीवित है। हुँ, वो रशिया में पुतिन के भी शासन में तो वहाँ भी लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है और आपने देखा कि वहाँ पर अलेक्सी नावल्नी का वहाँ मृत्यु हो गया जेल में। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि यदि एक उदाहरण लिया जाए, जो कुछ ही दिन पहले का एक एक हादसा है। कोलकाता के या वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट एक जज अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने इस्तीफा दिया। हुँ, एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि अहम पद पर वो थे और वो भाजपा की राजनीतिक दल में वो एक सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने क्या कहा है एक टीवी चैनल में एक रैपिड फायर में उन्हें पूछा गया कि गांधी और गोडसे मेक अ चॉइस। हुँ, और ये शख्सियत जो कुछ दिन पहले एक हाई कोर्ट के जज थे, हुँ, उन्होंने कहा इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकूंगा, मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना मैं पड़ेगा। समझता हूँ कि इस पर गौर किया जाए। हुँ, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो, मोदी जी चुनाव जीत गए हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं करता। मैं समझता हूँ कि देखिए, भाजपा आएगी, जाएगी, कांग्रेस थी, कांग्रेस हार गई, कांग्रेस वापस भी आएगी। ये सब एक राजनीतिक दौर का एक अफ़साना है। हुँ, परंतु देश का संविधान, देश का प्रजातंत्र, हमारी एकता, समाज में एक तरीके से लोग बिना डरे हुए, बिना कोई विभाजक राजनीति देखते हुए, हमें एक रहना है। हुँ, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है। आपने कल भी देखा होगा, मैं तो अभी-अभी के हाथ से बता रहा हूँ। हम तो बाकी बिल्किस बानो और अखलाक और सबके बारे में बात कर सकते हैं। हुँ, नमाज़ पढ़ते हुए कैसे एक पुलिस के कांस्टेबल ने लोगों को लात मारा, ये कहाँ होता है ऐसा? हुँ, हुँ, वहाँ पर एक तरीके से मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक सबको इजाज़त दे दिया है, जो उनके दल के जो समर्थक हैं, कि आप अल्पसंख्यों पर यदि कुछ कहें, यदि उन पर हमला भी करें, तो ये हम अपना नज़र कहीं और घुमा लेंगे। हुँ, भाषण देने में तो मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, भाजपा लोगों को गुमराह करने में नंबर 1 है। तो मैं समझता हूँ कि आशुतोष जी, संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक तरीके से ये एक भ्रम बनाया गया है कि भारत बहुत प्रगति कर रहा है। आंकड़ों को देखिएगा तो भारत की प्रगति नहीं हुई है और समाज कमज़ोर हुआ है और इसका जो खामियाज़ा जो हमको भुगतना पड़ेगा, ये सालों तक चल सकता है। हुँ, तो मैं अभी शुरुआत में इतना ही कहूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को देख लीजिए। हुँ, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो एक मिसाल है वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये असंवैधानिक और इसीलिए गैर कानूनी जो ये उपकरण है, ये भाजपा ने लाया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और दूसरे राजनीतिकों को जिन्होंने भी उसमें पैसे दिए, उनका नाम पारदर्शिता दिखाते हुए इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर डालेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हम कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, वो कितनी मैं समझता हूँ कि बनावटी और एक तरीके से पाखंडी ये अपना रवैया दिखाते हुए कहती है कि नहीं, हमसे तो नहीं हो सकेगा, हम ये जून में दे पाएँगे जब चुनाव खत्म हो गए। क्यों? किस बात का डर है? तो एसबीआई किसको रिपोर्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे मुद्दे जिस पर यदि यूपीए सरकार में होती ना आशुतोष, तो हुँ, भाजपा आज यूपीए को खत्म कर देती। ये 2-3 ही विषय में यूपीए इतिहास हो जाती। यहाँ हुँ, पर लगता है कि इसका किसी पर असर ही नहीं हो रहा है और हुँ। मोदी जी की सरकार को लोगों को तो बताने में, यहाँ-वहाँ उनका ध्यान एक तरीके से लुढ़काने में मोदी जी और भाजपा को कौन हरा सकता है? बट संजय जी, भी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि 2024 के चुनाव के बाद अभी बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े-बड़े फैसले करने हैं। हुँ, हुँ। और लेकिन आप अपनी किताब में ये लिखते हैं कि न्यू इंडिया इज ऑलरेडी एन ऑपरेशनल रियलिटी, fearful, fractured, and colored in a monochromatic flourish across canvas, Yeah. obliterating any hues that might impinge on the dominant theme, leaving no one in doubt that the artist seeks to leave the viewer dazzled with a saffron spray. Yep. Fearful, fractured, and colored. आपको डर लगता है क्या? आशुतोष जी, मैं ये कहूँगा कि मोदी जी का जो लेगेसी है,
जो विरासत जो भी भविष्य में जिसके साथ हमें रहना पड़ेगा, वो 3 चीजें जिसको अंग्रेजी में मैं कहता हूं फियर, मतलब डर, लोगों का भयभीत होना, सबसे ज्यादा जो लोग जो सरकार की समीक्षा करते हैं। दूसरी बात डिवाइसिवनेस, विभाजक तोड़फोड़ की राजनीति। मुझे तो कभी कभी हंसी आता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता लोग कहते हैं कि विपक्ष टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं तो समझता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग भाजपा है, जिनका जो अंग्रेजों का जो राजनीति है डिवाइड एंड रूल, वही तो आप देख रहे हैं। तीसरी बात आक्रोश। जितना आक्रोश मैंने देश में देखा है पिछले 10 साल में, मैंने पहले नहीं देखा। आपको आशुतोष जी याद होगा कि 2014 से 2011 में यूपीए तो चुनाव हार चुकी थी, जब जंतर मंतर में और रामलीला मैदान में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल बिल को लेके एक पूरा जो प्रदर्शन चला, उस पर मीडिया भी था। और मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में ऐसा होना भी चाहिए, उसकी आप सबको अनुमति दें। बहुत लोग कहते हैं कि यूपीए ने गलती किया, मैं नहीं समझता कि यूपीए ने गलती किया। यूपीए पे आरोप थे, और यदि आम आदमी और सिविल सोसाइटी उसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है तो करने दीजिए। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, किसी को हिम्मत नहीं है कुछ कहने का। किसानों के साथ किसान यदि प्रदर्शन करते हैं तो आप देखिए, खालिस्तानी बन गए, आतंकवादी बन गए। एक दिशा रवि को जाके उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। आप देखिए, इस सरकार में समझता हूं कि ऐसी सरकार मैंने तो कभी देखा नहीं। और आप इस पर भी तो गौर कीजिए आशुतोष जी, हम लोग यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो गए आजाद बने हुए, और उसी दिन अगस्त 15 को गुजरात में बिल्किस बानो, जिसके साथ इतनी बेरहमी के साथ उनके साथ जो भी हालात, उसके बारे में मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ। इतना घिनौनी है, इतना दर्दनाक है। और वो बलात्कारी 11 को रिहा किया गया, और वहां पर लोग मिठाई बांट रहे हैं, और केंद्रीय सरकार ने उसकी अनुमति दी। या मुझे इन सब बातों को देख के ना आशुतोष जी, एक तरीके से बड़ा आश्चर्य नहीं दुख होता है। ये महान देश है ये आशुतोष जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।